कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में कम और तुम्हारी सोच के हाथ में ज्यादा क्यों है? तुम सपने देखते हो लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। तुम चाहते बहुत कुछ हो लेकिन करते बहुत कम हो। क्यों? क्योंकि तुम सोच के उस जाल में फंस चुके हो जो तुम्हें हर बार रोक देता है। आज हम उसी जाल को तोड़ने की बात करेंगे, उसी कैद से बाहर निकलने की बात करेंगे, क्योंकि असली आजादी बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर है। हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ा कैद खाना अगर कोई है तो वो है हमारी सोच। सोच की ये आदत हमें या तो ऊंचाई तक ले जाती है या फिर उसी जगह बांध देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। कभी गौर किया है, हम हर छोटी बात पर सोचते रहते हैं। अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं? यही सवाल धीरे धीरे एक दीवार बन जाते हैं और इंसान उसी दीवार के पीछे बैठकर अपनी जिंदगी गुजार देता है। असलियत यह है कि सोच का जाल इंसान को उतना नहीं फंसाता जितना इंसान खुद उसमें फंसना चाहता है। सोचते सोचते हम भूल जाते हैं कि जिंदगी का असली स्वाद तो करने में है, काम करने में है, कोशिश करने में है। तुम्हें याद होगा जब तुमने साइकिल चलाना सीखा था तब भी डर था कि गिर जाऊंगा, लेकिन अगर उस डर के जाल में फंस जाते तो कभी साइकिल चला ही नहीं पाते। इसी तरह जिंदगी की हर बड़ी जीत पहले कदम से शुरू होती है, लेकिन वो पहला कदम तभी उठेगा जब तुम इस सोच के जाल को तोड़ने की हिम्मत जुटाओगे। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक कहती है तू नहीं कर पाएगा और दूसरी कहती है एक बार कोशिश तो कर। जो लोग हार मान लेते हैं वो पहली आवाज के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जो दूसरी आवाज को सुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि सोचते रहना तुम्हें सुरक्षित रखेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा सोचना तुम्हें धीरे धीरे कमजोर कर देता है। सोच का जाल उतना ही खतरनाक है जितना दलदल। जितना ज्यादा तुम उसमें फंसते हो उतना ही बाहर निकलना मुश्किल होता है। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो ये समझ लो, सोच से नहीं काम से रास्ता निकलता है, डर से नहीं हिम्मत से मंजिल मिलती है, और सपनों से नहीं कर्म से सफलता हासिल होती है। याद रखो, ये दुनिया तुम्हें तुम्हारी सोच से नहीं तुम्हारे काम से पहचानती है। लोग तुम्हारे डर या शक को नहीं देखते, वो देखते हैं कि तुमने क्या किया। तो क्यों ना आज से ही इस सोच के जाल को तोड़ दो। क्यों ना खुद से वादा करो कि अब और वक्त बर्बाद नहीं करना है। क्यों ना ये तय कर लो कि अगर एक कदम भी बढ़ा तो डर भागेगा और सोच का जाल अपने आप टूट जाएगा। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सोचते सोचते मत गंवाओ। अपने सपनों को सोच की कैद से निकालो और कर्म की आजादी में जीना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान सोच से ऊपर उठकर कर्म करता है वही असली आजाद इंसान कहलाता है, और वही इंसान अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करता है जिसके सपने बाकी लोग सिर्फ सोच कर ही देख पाते हैं। दोस्त, सोच जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। ये वैसे ही है जैसे कोई पक्षी खुले आसमान को देखकर उड़ना चाहे लेकिन खुद ही अपने पंख बांध ले। अब सवाल है, इस सोच के जाल से बाहर निकला कैसे जाए? तो सुनो, पहला कदम है एक्शन। हाँ, वही पहला कदम जो डर के बावजूद उठाया जाता है। सोचते रहोगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही काम शुरू करोगे डर अपने आप कम होगा। देखो, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किया। अगर वो भी सोच के जाल में फंसकर कहते 1000 बार असफल हुआ, अब नहीं होगा, तो आज शायद दुनिया अंधेरे में होती। लेकिन उन्होंने काम किया, कोशिश की और आखिरकार बल्ब बनाया। दूसरा कदम है फोकस बदलो। ज्यादातर लोग वही सोचते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन विजेता वही हैं जो उस पर ध्यान देते हैं जो उनके पास है। AP.J अब्दुल कलाम के पास ना दौलत थी ना कोई बड़ी पहुंच, लेकिन उनके पास था सपना और मेहनत। उन्होंने उसी पर ध्यान दिया और देखो, पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है। तीसरा कदम है लोगों की सोच से ऊपर उठो। ये दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। अली बाबा के फाउंडर जैक मा को सोचो, उन्हें 30 नौकरियों से रिजेक्ट किया गया, यहां तक कि KFC ने भी उन्हें काम पर नहीं रखा। अगर वो भी सोच के जाल में फंस जाते और कहते मेरे बस की बात नहीं, तो आज अली बाबा जैसी कंपनी कभी खड़ी नहीं होती। क्योंकि जो इंसान सोच के जाल को तोड़ देता है
उसे रोकने की ताकत न हालात में होती है, न किस्मत में, न इस पूरी दुनिया में। और शायद अगला नाम, अगली मिसाल, अगली कहानी यही दुनिया तुम्हारे नाम से लिखेगी।